Good morning, dear student. Today we will read a new story, The Shepherd's Treasure. This story is from class 6th book. This is a Iranian story. This is a Iranian folk tale. This story is about a poor shepherd who lived in a cave. He was very poor, uneducated, but he was much talented and very wise shepherd. And the king of the Iran was so much impressed by him that he made him the governor of his kingdom. So let us read the story and find out what are the important facts about this story. So we will start it. A poor shepherd once lived in Iran. There was a poor shepherd who lived in Iran. Iran is a country name. एक पुअर शेफर्ड था, एक गरीब शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, जो who looked after sheep and goat. Such a type of person is called shepherd. जो भेड़ बकरियों की देखभाल करता है, ऐसे व्यक्ति को शेफर्ड कहते हैं. दो अनएजुकेटेड, ही वॉज नॉट एजुकेटेड, ही वॉज नॉट लिटरेट, ही वॉज अ इलिटरेट पर्सन. वह पढ़ा लिखा नहीं था. ही वॉज वेरी वाइस एंड हेल्पफुल, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत बुद्धिमान था और दूसरों की मदद करने वाला था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. एक बार किंग ने उससे डिस्गाइज यानी भेष बदल के मिलने की प्लानिंग की और उससे मिलने का निश्चय किया. नाउ द स्टोरी स्टार्टेड इन दिस वे. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ही वॉज वेरी पुअर. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओवन. ईरान के एक विलेज में एक पुअर शेफर्ड रहा करता था, एक गडरिया रहा करता था. ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओवन. उसके पास खुद की एक छोटी सी कटेज भी नहीं थी. कटेज का मतलब होता है झोपड़ी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल मीन्स वह कभी भी स्कूल नहीं गया था, उसने कभी स्कूल देखा ही नहीं था, और इसलिए वह रीड और राइट करना भी नहीं जानता था, उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे और शेफर्ड को कभी मौका ही नहीं मिला स्कूल में जाने का, तो वह जानता नहीं था कि कैसे पढ़ा लिखा जाता है, इसलिए उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था. ही वॉज नॉट एजुकेटेड दो पुअर एंड अनएजुकेटेड. यद्यपि वह गरीब था, दो का मतलब यद्यपि, और वह अनएजुकेटेड भी था, वह पढ़ा लिखा भी नहीं था. दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज. लेकिन इसके बावजूद भी वह शेफर्ड बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स. वह लोगों के दुखों को समझता था, उनकी समस्याओं को समझता था. ट्रबल्स यानी कठिनाइयों को समझता था. एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस. और उनकी हमेशा मदद किया करता था उन प्रॉब्लम से लड़ने में, उन समस्याओं से लड़ने में. विथ करेज मीन्स पूर्ण साहस के साथ, एंड कॉमन सेंस और अपनी कॉमन विजडम के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में वह उनको सलाह दिया करता था कि किस तरीके से आप इस समस्या से पार पा सकते हैं. मैनी पीपल कैम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उससे सलाह लेने आते थे. सोन ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और शीघ्र ही वह अपने विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए प्रसिद्ध हो गया. फ्रेंडली नेचर, मित्रवत व्यवहार के लिए. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना और वह उससे मिलने की सोचने लगा. डिस्गाइज एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग कैम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड. तो राजा ने क्या किया? डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड. अपने आप को एक शेफर्ड के कपड़ों में उसने अपने आप को एक शेफर्ड के भेष में ढाला. और राइडिंग ऑन ए म्यूल, और सवारी की. राइडिंग का मतलब सवारी की किस पे? म्यूल पे. म्यूल का मतलब होता है खच्चर, जो घोड़े और गधे के बीच का जानवर होता है. वन डे द किंग कैम टू द केव. और एक दिन राजा जो है उस केव में पहुंचा जहाँ की वह वाइस, वह बुद्धिमान शेफर्ड रहा करता था. लिव्ड, ये सेकंड फॉर्म है लिव की. ये पास्ट टेंस है और स्टोरी जो भी अधिकतर होती है वो सारी की सारी पास्ट टेंस में चला करती हैं. सो द वर्ड, दिस वर्ब लिव is in the past tense and this is pronounced as lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, और जैसे ही उस शेफर्ड ने देखा कि एक ट्रैवलर, एक यात्री उसकी केव की तरफ आ रहा है, he rose to welcome him. वो उसका स्वागत करने के लिए उठा. He took the
टायर ट्रैवलर इनसाइड द केव, वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओवन मीगर मील, उसने उस यात्री को पीने के लिए पानी दिया और अपना खुद का जो तुच्छ भोजन था, जो साधारण सा भोजन था, मीगर का मतलब बिल्कुल साधारण सा जो खाना था, मील मीन्स खाना, वो उसने उस यात्री को ऑफर किया, वो उसने उस यात्री को दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव and was greatly impressed by the shepherds hospitality and wise conversation। तो जो यात्री के रूप में जो राजा जो केव में पहुंचा था, उसने पूरी रात उसी केव में विश्राम करने का निश्चय लिया और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उस शेफर्ड्स की, उस गडरिए की हॉस्पिटैलिटी से, उस शेफर्ड के वेलकम से और उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातों से। कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप, जो उन दोनों के बीच में बातचीत चली, उससे बहुत ज़्यादा राजा प्रभावित हुआ। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। अब ये दूसरा पार्ट है इस स्टोरी का। जो शेफर्ड है वो यह पता लगा लेता है कि जो विजिटर उसके पास में आया वह और कोई नहीं, वह ईरान का राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस वाइस शेफर्ड को, उस बुद्धिमान शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से ज़िले का उसने उसको गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर्स एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। दूसरे जो गवर्नर थे इस शेफर्ड से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे, जो कि अभी अभी गवर्नर बना था, और उसे डिसऑनेस्ट कहने लगे। ऑनेस्ट का ये बच्चों बिल्कुल अपोजिट है, ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, तो उसे डिसऑनेस्ट कहने लगे, उसे बेईमान कहने लगे। दो स्टिल टायर्ड, अब यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, सेकंड पार्ट इस स्टोरी का। यद्यपि राजा बहुत थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को, अगली सुबह राजा ने वहाँ से विदा ली। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, उसने कहा मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, बहुत बहुत धन्यवाद एक गरीब ट्रैवलर की, एक गरीब यात्री की मदद करने के लिए। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसा राजा ने शेफर्ड से कहा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, जो शेफर्ड था उसने सीधे अपने मेहमान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, आपके इस सम्मान के लिए धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे गरीब के यहाँ यात्रा की, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, एक विज़िट का, एक मेरे पास आकर के यात्रा करने का मुझे एक इनाम दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, किंग आश्चर्यचकित भी था, एस्टोनिश्ड भी था और प्रसन्न भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइस, वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट, उसने अपने आप से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इसके जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो कि मेरे लिए काम कर सकें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और इसलिए राजा ने उस शेफर्ड को एक छोटे से ज़िले का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि अब उस पुअर शेफर्ड के पास पावर भी थी, ताकत भी थी और सम्मान भी था, डिग्निटी भी थी। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज ही वर, लेकिन शेफर्ड फिर भी उतना ही हम्बल रहा, उतना ही विनम्र रहा जितना कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग बाग उससे शेफर्ड से प्यार करते और उसका सम्मान करते उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सिंपैथी के लिए, उसकी अच्छाइयों के लिए हमेशा जो उससे मिलने वाले व्यक्ति थे वो उसका सम्मान करते थे, उसे प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह दयालु भी था और सबके लिए एक समान व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसकी जो प्रसिद्धि थी एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब क्या हुआ, जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे प्रोविंस के, दूसरे स्टेट के जो गवर्नर थे, वो बहुत ज़्यादा, टेरिबली मीन्स बहुत ज़्यादा, जेलस, ईर्ष्या महसूस करने लगे ऑफ हिम, उसके लिए, किसके लिए, शेफर्ड के लिए। एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और हमेशा यह मौका देखते कि राजा के कान जो है उसके विरोध में भरे जाएं। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वे कहते, क्या कहते कि वो बहुत ज़्यादा बेईमान है। जो शेफर्ड है, जिसको आपने अभी अभी एक
डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया है वो बहुत ज़्यादा बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वह उन पैसों को जो कि टैक्सेस के लिए लिए जाते हैं उसको टैक्स के रूप में मिलने वाले पैसों का कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है जो कि लोगों से मिलता है। व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वह हमेशा क्यों रखता है, और उसका प्रूफ देते हुए उन दूसरे गवर्नर्स ने कहा कि आप मुझे फिर ये बताइए कि वह हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है, एक आयरन का बॉक्स अपने साथ हमेशा क्यों रखता है, एक लोहे का बक्सा क्यों रखता है, क्या रीज़न है इसका कि उसके पास हमेशा एक आयरन चेस्ट रहता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वह उसके अंदर जो ट्रेजर जो कि खजाना उसने कलेक्ट किया है उसे अपने साथ लेकर के जाता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, उन्होंने मजाक बनाते हुए कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, क्योंकि वह वास्तव में तो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड ही है, एक साधारण सा गडरिया ही है और इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुड बिहेव नो बेटर, और इससे ज़्यादा उसका अच्छा व्यवहार भी कुछ नहीं हो सकता है।